हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बात की वातकोत्सर्जन की परिभाषा की और वातकोत्सर्जन के प्रकार। वातकोत्सर्जन के जो प्रकार थे उनमें हमने 3 प्रकार पढ़े: रंध्रीय वातकोत्सर्जन, उपत्वचीय वातकोत्सर्जन और वातरंध्रीय वातकोत्सर्जन। ठीक है, तो इसमें हम जो पहला जो रंध्रीय वातकोत्सर्जन है इसका हम डिटेल जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो देखिए रंध्रीय वातकोत्सर्जन मोस्टली पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है, रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है, अतः रंध्रीय वातकोत्सर्जन को समझने से पहले हमारे को पत्ती की कुछ स्ट्रक्चर जो है हमारे पास में इसको समझना होगा। पत्ती की संरचना और रंध्रों की संरचना को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पत्तियां मोस्टली 2 प्रकार की हमने सामान्यतः 2 प्रकार की हमने पत्तियां देखी थी। एक होती है पृष्ठधारी, ये मोस्टली किसमें पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों। ठीक है, और एक होती है समद्विपार्श्विक, ये होती है एक बीजपत्री, एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं, एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं, हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो पृष्ठधारी प्राण होती है, हमने ये भी देख लिया था इनके स्ट्रक्चर को भी पढ़ के कि पृष्ठधारी जो प्राण होती है, द्विबीजपत्री जो प्राण होती है, उनके अंदर केवल निचली अधिचरम होती है। ठीक है, निचली वाली जो अधिचरम होती है उन्हीं पर रंध्र ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि द्विपार्श्विक जो एक बीजपत्री पौधों की जो प्राण होती है, पत्तियां होती है, उनकी ऊपरी अधिचरम और निचली अधिचरम दोनों पर समान रंध्र पाए जाते हैं, समान संख्या में रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात हमने देखी। देखिए पत्ती के स्ट्रक्चर की बात करें तो पत्ती के अगर हम अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो एक ऊपरी अधिचरम और एक निचली अधिचरम है, उनके बीच में ये संवहन ऊतक है, वेसिकुलर बंडल है, इनके बीच में पर्ण मध्योतक होते हैं। और मोस्टली द्विबीजपत्री जो पर्ण है उनके अंदर ऊपरी भाग के अंदर ऊपरी अधिचरम की ओर होते हैं खंभोत्तक। ठीक है, और नीचे की ओर होते हैं स्पंजोत्तक। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के मोस्टली पर्ण मध्योतक इसके अंदर उपस्थित होते हैं, दोनों अधिचरमों के मध्य में। ठीक है, जो एक बीजपत्री पर्ण होती है उनमें दोनों भागों के अंदर क्या होते हैं? रंध्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, जबकि द्विबीजपत्री में केवल निचले वाली जो अधिचरम है उसी के ऊपर रंध्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये क्लियर? देखिए रंध्रों की बात करें तो 2 रक्षक कोशिकाओं से घिरी हुई स्ट्रक्चर होती है ये रंध्र। ठीक है, इन रंध्रों के माध्यम से ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है। देखिए रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर कि भाई कौन सी अधिचरम में उपस्थित है और या दोनों में है उपस्थित है, इसके आधार पर यानी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मोस्टली जो पर्ण होती है हमारे पास में वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए नंबर 1 अधोरंध्री। ठीक है, अधोरंध्री पर्ण। एक होती है हमारे पास में उभय रंध्री पर्ण और एक होती है हमारे पास में अधिरंध्री पर्ण, रंध्री पर्ण। ठीक है बेटा, जैसे नाम से पता चल रहा है। सबसे पहले हम बात करें अधोरंध्री पर्ण। ठीक है, अधो का मतलब होता है के नीचे। ठीक है, अगर पर्ण की निचली वाली सतह यानी कि निचली अधिचरम में जिनमें रंध्र उपस्थित होते हैं, ठीक है, उन पर्णों को कहते हैं अधोरंध्री पर्ण। यानी जिन पत्तियों के रंध्र केवल निचली सतह पर उपस्थित होते हैं उनको बोलते हैं अधोरंध्री पर्ण। ठीक है, जैसे सेब वगैरह होते हैं उनके अंदर, या मैं ये कह सकता हूं कि जो द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? अधोरंध्री। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री
पत्री पादप, ठीक है। तो द्विबीजपत्री पादपों के अंदर किस प्रकार के पर्ण होती हैं? अधोरंध्री पर्ण होती हैं। इनको सेब प्रकार के पर्ण भी कहते हैं। इनको सेब प्रकार की पर्ण भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इनकी पत्तियां मोस्टली जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है उसके ऐसे लंबवत होती हैं, ठीक है। इसकी वजह से निचली सतह है उसी पर रंध्र होते हैं, ऊपरी सतह पे रंध्र नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश इन पर सीधा गिरता है। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो आगे बताएंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास में है उभयरंध्री पर्ण। ये क्या होती है? देखिए अगर पत्ती की दोनों अधिचरम, ऊपरी अधिचरम और निचली अधिचरम पर समान संख्या में रंध्र उपस्थित होंगे तो ऐसी पर्णों को हम कहते हैं उभयरंध्री। उभय का मतलब दोनों, अगर इसके ऊपर की सतह पर भी और नीचे की सतह पर भी क्या होंगे? रंध्र उपस्थित होंगे तो ऐसी पर्ण कहलाती हैं उभयरंध्री पर्ण कहलाती हैं, ठीक है। जैसे घास वगैरह के अंदर, ठीक है, जई के अंदर, ठीक है, बाजरा के अंदर, ठीक है, मक्का के अंदर, ठीक है, इस प्रकार की पर्ण पाई जाती है। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि एक बीज पत्री पादपों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसे होती हैं? उभयरंध्री पर्ण होती है। उभयरंध्री पर्ण होती हैं, यानी एक बीज पत्री पादपों की जो पत्तियां हैं वो उभयरंध्री होती हैं। इनके दोनों सतहों पर क्या होते हैं? समान संख्या में रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो तीसरे प्रकार की अगर हम पत्तियों की बात करें तो अधिरंध्री पर्ण की बात करें। अधिरंध्री पर्ण क्या होती है? देखिए अधि का मतलब होता है के ऊपर, ठीक है। अगर जिन पादपों की पत्तियों के अंदर रंध्र है वो केवल और केवल ऊपरी अधिचरम पर उपस्थित हैं, केवल ऊपरी अधिचरम पर उपस्थित होते हैं, उनको बोलते हैं अधिरंध्री पर्ण। और इस प्रकार की जो पर्ण है वो पाई जाती हैं जलीय प्लांट्स में, ठीक है, जलीय पादप होते हैं, ठीक है, जलीय पादपों के अंदर ये पाई जाती हैं। क्योंकि जल की सतह पर उपस्थित जो तैरने वाले जो पौधे होते हैं उनकी अगर निचली सतह पर रंध्र होंगे तो पानी के संपर्क में होंगे तो उनमें न तो श्वसन हो सकता न वाष्पोत्सर्जन हो सकता, इसलिए ऊपरी सतह पर ही उनमें क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, ठीक है। जलोद्भिद पादपों के अंदर, जैसे कि हम इनके एग्जाम्पल की बात करें वाटर लिली, ठीक है, इसके अलावा जो मुक्त प्लावी पादप होते हैं, प्लावी पादप या उत्प्लावी पादप होते हैं, उत्प्लावी पादप जो तैरने वाले पौधे होते हैं पानी के अंदर, उनके अंदर जो पत्तियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? अधिरंध्रीय पर्ण, ठीक है। जैसे कुमुदनी है, इसके अलावा कुमुदनी, इसी को वाटर लिली के नाम से भी जानते हैं, यही वाटर लिली इसके नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं जिनमें केवल ऊपरी भागों के अंदर, सॉरी ऊपरी सतह पर ही क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, उसको अधिरंध्री पर्ण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात कर रहे हैं तो रंध्रों के माध्यम से, जो पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के माध्यम से होने वाला वाष्पोत्सर्जन, सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन बताया हमने 50 से 97% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से होता है, ठीक है। संरचना के आधार पर आप देखें पत्तियों को तो पत्तियां मोस्टली रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। अधोरंध्री, इनके अंदर केवल निचली सतह पर ही क्या होता है? रंध्र। द्विबीजपत्री पौधों के अंदर, जो भी द्विबीजपत्री पौधे होंगे उनके अंदर जैसे सेब वगैरह है, ठीक है, इसके अलावा जैसे मटर वगैरह है, जैसे चना वगैरह है, ठीक है, इनके अंदर जो है मोस्टली क्या होती है? अधोरंध्री पर्ण होती है, निचली सतह पर होती है। उभयरंध्री मतलब, उभय का मतलब दोनों, ठीक है, दोनों और रंध्र उपस्थित होते हैं, यानी निचली अधिचरम पर भी और ऊपरी अधिचरम पर भी अगर रंध्र उपस्थित होंगे, ठीक है, तो ऐसी पर्ण क्या कहलाएंगी? उभयरंध्री पर्ण कहलाएंगी। जैसे कि एग्जांपल घास है, जई है, इनके अंदर जो एक बीजपत्री जितने भी पौधे हैं उनके अंदर मोस्टली उभयरंध्री पर्ण पाई जाती है, ठीक है। और तीसरे प्रकार की अधिरंध्री पर्ण, जिनकी केवल ऊपरी अधिचरम पर क्या होते हैं? रंध्र उपस्थित होते हैं, उनको बोलते हैं अधिरंध्री पर्ण कहते हैं,
ठीक है। ये मोस्टली जलीय पादपों के अंदर पाई जाती हैं, जैसे वाटर लिली है, जिसके अलावा जैसे मुक्त उत्प्लावी पौधे हैं जो तैरने वाले पौधे होते हैं, उनके अंदर ये पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टोमेटा की संरचना और उनकी गति। ठीक है, उसकी बात करेंगे, स्टोमेटा यानी रंध्र की संरचना। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।